आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक इन HRT आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी कॉमन एंड इट इज़ अफेक्टिंग ऑल एजेस। तो हमने देखना है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो उनमें जो मेजॉरिटी है वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं। तो जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं उनको एडजुवेंट जो है वो थेरेपी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ टमॉक्सिफिन और एरोमेटेज इनहिबिटर। तो जो टमॉक्सिफिन और एरोमेटेज इनहिबिटर्स हम पेशेंट को देंगे, उनके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं ना, उन्होंने मेनोपॉजल सिम्टम्स को एग्जैसरबेट करना है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो HRT को डिस्कस करना ज़रूरी है। जो रेंडमाइज स्टडीज़ हैं दे आर कंफ्यूजिंग, किसी में भी हमें क्लियरली नहीं पता चलता कि HRT देनी है या नहीं देनी। तो आई एम कोटिंग फ्रॉम द टू आर्टिकल। वो कहते हैं कि HRT यूज़ इज़ पेशेंट चॉइस। स्पेशलिस्ट का काम क्या है कि वो सबसे पहले पेशेंट से डिस्कस करेगा इसके जो है रिस्क और बेनिफिट्स, ताकि वो प्रेडिक्शन दे सके प्रोग्नोसिस के लिए। तो प्रोग्नोसिस की जो प्रेडिक्शन है उसके लिए स्पेशलिस्ट को क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी है। एक तो ये कि स्टेज ऑफ डिज़ीज़ क्या है एट डायग्नोसिस, उसका ट्यूमर का साइज़ क्या है, उसका ईस्ट्रोजन रिसेप्टर स्टेटस क्या है, ग्रेड ऑफ ट्यूमर क्या है और लिम्फ नोड स्टेटस क्या है। टाइप ऑफ एडजुवेंट थेरेपी वो कौन सी ले रही है, टमॉक्सिफिन पे है या एरोमेटेज इनहिबिटर पे है, और कितना टाइम हो गया है सिंस डायग्नोसिस, और प्लस पेशेंट की जो पर्सनल और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको फियर्स क्या हैं, और इसके लिए ऑलरेडी कोई वो ट्रीटमेंट ले चुकी है कि नहीं, ये स्पेशलिस्ट ने असेस करना है फॉर प्रेडिक्शन ऑफ जो है प्रोग्नोसिस। तो इन्हीं पेशेंट्स को जिनको CA ब्रेस्ट है और उनको हमने सिम्टम्स हैं मेनोपॉजल, और HRT जो है वो हमने कह दिया कि वो पेशेंट चॉइस है, तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि उसमें नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ी सी दी जा सकती है इन एडिशन टू सेल्फ हेल्प टिप्स। क्या क्या है आप पेशेंट को ऑफ़र करेंगे, क्लोनिडीन कर सकते हैं या SSRI इफ़ शी इज़ नॉट ऑन टमॉक्सिफिन। अगर वो टमॉक्सिफिन ले रही है तो फिर हम SNRI देंगे। दिस इज़ अनलाइसेंस यूज्ड ऑफ SNRI, लेकिन ये टमॉक्सिफिन अगर पेशेंट यूज़ कर रही हो तो उसको हम SNRI दे सकते हैं, और गाबापेंटिन अलॉन्ग विथ सेल्फ हेल्प टिप्स। और ये पेशेंट को हमने देना है कि वो 2 to 3 मंथ्स के लिए यूज़ करे, और इसमें अगर पेशेंट के सिम्टम्स वर्स होते हैं या इम्प्रूव करते हैं तो फिर उसको जो है वो स्पेशलिस्ट डिस्कस करेगा, राइट। इसके बाद ये है कि HRT जो आफ्टर CA ब्रेस्ट है उसमें हम टिबुलोन दे सकते हैं, लेकिन टिबुलोन जो है ये इसका एक्शन ये है कि दिस इज़ सिलेक्टिव टिश्यू एक्टिविटी रेगुलेटर, और इफ़ेक्टिवली ये सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज को जो है ना वो कंट्रोल करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो स्टडीज़ हुई हैं उनमें पेशेंट्स की बहुत इम्प्रूव हुई, बट द इशू इज़ there is higher rate of recurrence with Tibolon, higher rate of recurrence of CA breast with Tibolon. The next very important issue is when the patient is having family history of CA breast. When the patient is having family history of CA breast, this is not a contraindication to HRT. रादर ये प्रोवाइड करेगा एक चांस कि पेशेंट जो आई है आपके पास वो स्क्रीन हो जाए, अर्ली स्क्रीनिंग हो जाए अगर आपको उसकी हिस्ट्री जो है वो सिग्निफिकेंट मिली है, ठीक है, और अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिज़ीज़ हो, एक ये बात है। इसके बाद जो कैरियर्स ऑफ BRCA म्यूटेशंस हैं उनका हमने क्या करना है। जो BRCA1 एंड BRCA2
कैरियर्स हैं उनमें ऑलरेडी इंक्रीज रिस्क होता है CA ब्रेस्ट और CA ओवरी का। तो व्हेन द फैमिली इज़ कंप्लीट उसमें हम रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी कर देते हैं। जो रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी है यूजुअली दिस इज़ एट यंग एज, तो ये सर्जिकल इंड्यूस्ड मेनोपॉज हो गया। तो इन पेशेंट्स में HRT की इंडिकेशन इज़ टू अवॉइड ओस्टियोपोरोसिस एंड सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़। तो इस तरह से जो रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी है उसने जब सर्जिकल मेनोपॉज इंड्यूस करवाया तो उसमें हमने HRT देना की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पेशेंट इज़ टू यंग। तो इसमें जो है पेशेंट की अब ओवरीज जो है वो तो हमने पहले डिस्कस करना है बिफोर सर्जरी कि यूट्रस जो है वो पेशेंट वांट्स टू प्रिजर्व और नॉट। अगर जो यूट्रस है वो प्रिजर्व हुई तो हमें उसके लिए फिर प्रोजेस्टोजेंस ईस्ट्रोजेंस के साथ देना पड़ेंगे। और अगर ये बाइलैटरल सल्पिंजो ओफरेक्टमी प्लस टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी है तो फिर ईस्ट्रोजन ओनली थेरेपी जो है वो पेशेंट को हम दे सकते हैं। तो HRT आफ्टर रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी इज़ सेफ़ और इसके साथ जो है वो CA ब्रेस्ट का रिस्क इज़ नॉट इंक्रीज स्पेशली व्हेन द पेशेंट इज़ यूजिंग ईस्ट्रोजन ओनली। तो ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है हमारी प्रैक्टिस में भी और हमारी स्टडीज़ में भी कि जो कैरियर्स ऑफ BRCA1 और 2 म्यूटेशंस हैं उनको हमने HRT देनी है कि नहीं देनी। उनको जब रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी हो जाएगी तब हम उनको HRT दे सकते हैं और बेटर रिज़ल्ट इसके साथ है ईस्ट्रोजन ओनली थेरेपी के साथ।